पिछली बार मेरी 1371 ओवरऑल रैंक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 14 ही, अब की बार मेरी 5th रैंक है और ओवरऑल 628 है। आपने क्यों लगा, क्योंकि आप एक बार तो हिस्सों रह चुके हो आर्मी रो या एयरफोर्स रो, तो जीरो महीने आप देश की सेवा बिल्कुल कर रहे हैं कि अब सिस्टम रो हिस्सों आपने बनना है, आपने असो क्यों लगे? 20 साल डिफेंस फोर्सेज में देश की सेवा करी, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं समाज की सेवा करूँ। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं 12वीं करें बाद में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, तो 12th तक हमारी स्टडी सरकारी स्कूल में गांव से हुई। बी के बाद में मैं एयरफोर्स में जाया, बाद में मैं BA करी, MA करी, MA पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश लिटरेचर में, बी के बाद में B.Ed करी। तो ऐसा मैं प्राइवेट के तौर पर करी। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब मेरा फेवरेट है। बाकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर की ऑटोबायोग्राफी, मैं बहुत बार पढ़ी हूँ। मैं जो एयरफोर्स को हिस्सों रही हूँ, तो मैं तो सबसे जरूरी चीज़ मानूँ हेल्थ। मतलब आप पहली कहावत भी है कि पहलो सुख निरोगी का है। अगर आदमी फिट को नहीं, स्वस्थ को नहीं, तो वो कुछ भी कौन कर पावा। जब मैं 20 साल की नौकरी करवा के बाद खुद की सेल्फ प्रिपरेशन हूँ और थोड़ी कोचिंग की हेल्प लेकर अगर मैं एग्जाम क्लियर कर सकूँ, तो बाकी लोग तो आराम से कर सके। RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। राजस्थान रही सबू कठिन परीक्षाओं में एक RS और उरो परिणाम जो है बार हाल ही में घोषित हुए हुए, और उरे महीने मांडलारे जो महावीर सिंह जी है वे एक्स आर्मी जो कैटेगरी उरे महीने 5th रैंक हासिल करी है, और ओवरऑल अगर बात करा तो 628 रैंक जो है वो हासिल करी है। इरू पहली भी एक बार वे RS एग्जाम दे चुके हैं, और खास बात आपने यहाँ बता दूं कि 20 साल जो है अपनी सर्विस एक एयरफोर्स ऑफिसर के तौर पर भी ये दे चुका है। आज अपने लारे मौजूद है देश में पहली आर्मी रे थ्रू, एयरफोर्स रे थ्रू जो है देश की सेवा करी, और अब सिस्टम रो हिस्सों बन जो है देश की सेवा करवाने वाले तैयार है। जितना भी दर्शक है मैडम सबने राम राम नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हो जलको मीडियो। सर आप रो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये उपलब्धि रे बात है, मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर पहली एक बार आप RAS में सिलेक्शन आप रो वे चुके हो, और दूसरी बार आप वापस पेपर दियो है। आपने कई कारण रहे हो कि आपने एक बार पाछो जो है एग्जाम देनो है, क्योंकि इरू पहली भी जो है आपकी 14th रैंक आई, वो भी बहुत बढ़िया रैंक है। RAS एक काफ़ी हार्ड और मुश्किल एग्जाम है, तो आपने कई कुछ लागे कि एक बार पाछो एग्जाम देना है। मैम एक्चुअली मैम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मान रिजर्वेशन एक ही बार मिले, मतलब अगर आप ज्वाइन कर लियो तो आपने रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, और अगर आप ज्वाइन करवाओ पहले जता फॉर्म भरे बम आपने रिजर्वेशन मिले। तो मैं चाह रही हूँ कि हमारी रैंक इंप्रूव हुए और मैं और बढ़िया पोस्ट पर ज्वाइन करूँ, इसलिए मैं दोबारा एग्जाम दी। जी अबे जो है अपनी 5th रैंक आई है, अबे कई कुछ आपने मिलवा वालों पोस्ट अभी कई कुछ चल रही है, रिजल्ट आयो जब आपने कसो महसूस किया? मैम सबसे पहले तो मन बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, और अब की बार पिछली बार मेरी 1371 ओवरऑल रैंक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 14 ही, अब की बार मेरी 5th रैंक है और ओवरऑल 628 है। तो रिजल्ट देख के मन बहुत बढ़िया लगे, और अब जिस तरह से मतलब कैलकुलेशन करे अभी से लाग रही हो कि मैंने RPS या डिप्टी SP की पोस्ट मिल सके। जी सर इरू पहले आप एयरफोर्स में हो और 20 साल आज जो है आप काम कर रहे हो है, तो 20 साल रहे गैप रे बाद पाची किताबें उठानी, पाची व कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखनी, किस तरह आप वो चैलेंज ने फेस करे हुए? मैम सबसे पहले तो मैं आपने बता दूँ कि मैं एयरफोर्स में भी गरुड़ फोर्स में हूँ। गरुड़ एक कमांडो फोर्स हुआ है, तो बी की भी जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ है। मतलब आपने जो नॉर्मल जॉब एयरफोर्स में 20 से ज़्यादा आपने एफर्ट करना पड़े, टाइम मन कम मिलता है। लेकिन मैं लास्ट का जो 2 साल है मैं बेसिक अपनी तैयारी शुरू करी, और लास्ट का 2 साल में मैं बेसिक क्लियर करवा के बाद में मैं 31 दिसंबर 2022 में रिटायर हुई। तो बी के बाद में जनवरी से मैं सीरियसली पढ़ाई शुरू करी, तो ऑनलाइन क्लासेस और सेल्फ स्टडी से मैं एग्जाम पास करी। जी सर एयरफोर्स में आप ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी रिस्पेक्टफुल जॉब ही जिसके बाद में कोई भी लगे कि कीरे महीने भी और दूजों कई करवा रही जो है अतरे एम्बिशन नहीं रहेगा, वे सोचेगा कि अतरी बढ़िया पोस्ट रिटायर्ड हुआ अबे तो आराम जो है अपनो जीवन दूसरी जगह व्यापन कर सका। आपने क्यों लगे कि आप एक बार तो हिस्सों रह चुके हो आर्मी रो या एयरफोर्स रो, तो जीरो महीने आप देश की सेवा बिल्कुल कर रहे हैं कि अब सिस्टम रो हिस्सों आपने बनना है, आपने असो क्यों लगे? मैम सबसे पहले तो मैं 20 साल एयरफोर्स में सेवा करी, बी के बाद में आपका ऑप्शन रहेगा कि या तो आप कंटिन्यू कर सको या BRS ले सको। तो मैं BRS लियो, और मेरा BRS लेवा कारण वो कि मैं 20 साल डिफेंस फोर्सेज में देश की सेवा करी। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं समाज की सेवा करूँ, और समाज की सेवा करवा के लिए प्रशासनिक सेवा स्पेशली RAS आपने राजस्थान में सबसे बड़ा एग्जाम है, तो बी के लिए मैं तैयारी शुरू करी। सर आपने कहीं लगे कि सिस्टम में अब एक कसो लूप होल है जिन्हें आप कोशिश करोगे कि जब आप पद पे या डेजिग्नेशन पे रहोगे तो आप पूरी कोशिश करोगे कि उन्हें मैं फुलफिल कर सकूं? मैम सबसे पहले तो जब आप प्रशासन का हिस्सा हुआ तो आप समाज
से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। एयरफोर्स को जॉब हो, प्रेस्टीजियस जॉब है, रेस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन बीम कहीं आप समाज से डायरेक्टली कनेक्टेड को नहीं। लेकिन ई जॉब में आप डायरेक्टली समाज से कनेक्ट रह सको और लोगों की डायरेक्टली हेल्प कर सको। तो मैं चाहूँ कि जो मैं 20 साल एयरफोर्स में डेडिकेशन डिसिप्लिन सीखियो है वो मैं ई जॉब में लाऊं और लोगों से कनेक्ट करके बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। जी सर, एयरफोर्स की ऐसी कई चीज़ें हैं, ऐसी कई स्किल्स या ऐसी कई क्वालिटीज़ है जो आपने बहुत काम आई RAS री परीक्षा रहवाते। सबसे पहले तो मैम एयरफोर्स एक डिसिप्लिन फोर्स है, मतलब मैं एक रूटीन फॉलो करा तो वो मैंने अठे बहुत हेल्प करो। दूसरो बटे आप मतलब कंटिन्यू आपने एफर्ट करना पड़े, नेवर गिव अप एटीट्यूड माउंट डेवलप हुआ है। तो मैं मतलब 17-18 साल पढ़ाई कौन कर पायो, लेकिन बी के बाद में भी मैं जो वो मेंटलिटी है कि नेवर गिव अप, तो मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करी और फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करी और फिर मैं एग्ज़ाम पास करियो। साथ में बैठे मैं आ भी सीखा कि अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जाति का, अलग अलग रिलीजन का लोग माँ के साथ रहे, तो मैं माँ के साथ भाईचारा से रहा और माँ में एक डेवलप हुए डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मन लगे कि बात चीज़ भी मन हेल्प करी कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर तैयारी कर सके और वो एग्ज़ाम पास कर सके। जी सर, आप बहुत ऐसा बैकग्राउंड नहीं हो कि आपने जो है रिसोर्सेज सब परोसिया तक मिले हुए, आप खूब जो है मेहनत कर बैठे तक पहुँचे और भले एयरफोर्स की बात हो या RAS में पहले इरू पहले ज़्यादा 14th रैंक हासिल करी, आप 6th रैंक हासिल करी। फैमिली बैकग्राउंड या अपने चाइल्डहुड के बारे में आप कहीं बताना चाहोगे? मैम मैं सीकर जिला को रहने वाला हूँ। सीकर जिला में एक छोटा सा गाँव है गोड़ियावास, 20 में बिलोंग करूँ। हमारा फादर राजस्थान सिंचाई विभाग में फोर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पे ज्वाइन करे, बाद में मैं क्लर्क बना। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़े हूँ, मतलब मैं 12वीं करा, बाद में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। तो 12th तक हमारी स्टडी सरकारी स्कूल में गांव से हुई। बी के बाद में मैं एयरफोर्स में जाया, बाद में मैं BA करी, MA करी, MA पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश लिटरेचर में। बी के बाद में B.Ed करी। तो ऐसा मैं प्राइवेट के तौर पर करी। तो मैं एक्चुअली कॉलेज तो कदे गियो को नहीं, मैं 12वीं तक पढ़ाई सिर्फ सरकारी स्कूल में करी। तो चैलेंज हो, लेकिन जब आप अलग अलग लोगों में मिलो तो आपने बहुत सीखवा मिला है। स्पेशली एयरफोर्स तो अति रिच ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो बटे मन बहुत सारा लोग मिला। तो बांसु में मोटिवेट हुई और फिर एक माँ के एयरफोर्स वाला एक बहुत सारा लोग है जो पहले सेलेक्ट हुआ। जैसे एक 2016 में दिलीप सिंह जी है जो जनरल कैटेगरी में 18 रैंक ले रहा है। तो बांसु और भी हमारा सीनियर है जो एयरफोर्स का एग्जाम की तैयारी करी, मतलब RAS का एग्जाम की तैयारी करी, एयरफोर्स में रहता हूँ और मैं बहुत बढ़िया रैंक हासिल करी। तो बांसु भी मोटिवेशन मिले, बांसु बात करवा सर RAS बनवारो कदे आप सोच लियो, मतलब स्कूल रे समय या बचपन में ही आप सोच लियो या एयरफोर्स में जदे आप लोगों मिले ददे आपने लगे कि हाँ RAS मैंने करना है? मैम मैं जी आपने बताया कि 12वीं तक सरकारी स्कूल गाँव में पढ़े रहो, तो RAS के बारे में मन जानकारी को नहीं। 12वीं के बाद में मैं पढ़वा में ठीक हूँ, मैं 12वीं में हमारी स्कूल को टॉपर हूँ। तो लेकिन 12वीं के बाद में सबसे पहले वो थॉट हो कि नौकरी मिले, तो मैं एयरफोर्स के लिए अप्लाई करूँ। एयरफोर्स को ऑल इंडिया लेवल को एग्जाम हुआ है, तो वो मैं एक एग्जाम दियो, एक मैं नेवी को दियो, एक एयरफोर्स को दियो, दोनों में सेलेक्ट हो गई। तो मैं एयरफोर्स ज्वाइन करी। तो जथेता नहीं मैं ध्यान को नहीं हो कि RAS भी कोई एग्जाम हुआ है, लेकिन जब मैं 10-12 साल सर्विस करी तो बठे लोगों को पता चले कि RAS भी कोई एग्जाम हुआ। तो बी के बाद में मैं धीरे धीरे तैयारी शुरू करी। जी सर, अब आप यूथ और यंग जनरेशन में देखो तो अब एजुकेशन भी सर जो एक बहुत बड़ा बिजनेस रूप, एक बिजनेस मॉड्यूल रूप हासिल कर रहे हो। तो ऐसा में स्टूडेंट्स ने जो है कई बार डिमोटिवेशन भी फील हो जावे कि मारे कने रिसोर्सेज नहीं है या मैं बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में AC हॉल में पढ़वा नहीं जा सका। बड़ा बच्चा ने आप कहीं कुछ कहना चाहोगे? मैम सबसे पहले तो जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, मैं मारो एग्जाम्पल दूँ, मैं एयरफोर्स में हूँ और मैं स्पेशली गरुड़ फोर्स में हूँ। तो बटे तो पढ़वा के लिए टाइम भी बहुत कम मिला है, तो मन टाइम कौन मिलता। दूसरों मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं कदे भी कॉलेज में कौन गई। और साथ में दूसरों मोटिव मैं यूथ से आके वो चाहूँ कि जब मैं 20 साल की नौकरी करवा के बाद खुद की सेल्फ प्रिपरेशन हूँ और थोड़ी कोचिंग की हेल्प लेकर अगर मैं एग्जाम क्लियर कर सकूँ तो बाकी लोग तो आराम से कर सके, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा। जबकि मैं 17-18 साल पढ़ाई छोड़वा के बाद दोबारा शुरू करी, तो बाकी के लिए तो हमारे हिसाब में बहुत ईजी होना चाहिए। तो अगर बान डिप्रेशन फील हुआ तो वे हमारी तरफ देख सके। बिल्कुल देख सके सर, आप तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और एक इंस्पिरेशन जो है बच्चा रे बातें सेट कर दी हो। सर 20 साल सर 2 दिन रो भी पढ़ाई में गैप आ जावे नहीं तो तीसरा दिन पढ़वा रो मन नहीं करे, शुरू करना पड़े। तो ये 17 साल रो ये जो गैप है आप किस तरह फुलफिल करी हो सर? मैम सबसे पहले तो मैं मतलब जब डिसाइड करो कि मैं एयरफोर्स में 20 साल में कंटिन्यू कौन करूँ, तो मैंने एक जॉब चुनना हो। तो मैं लोगों से बात करी तो मैंने RAS सबसे बढ़िया जॉब लगे। फिर मैं भी को सिलेबस देखो तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, 23-24 सब्जेक्ट है। तो फिर मैं प्लान बनाया कि मैं धीरे धीरे फाउंडेशन क्लियर कर सकूँ जब तक मैं रिटायर हूँ। बी के बाद में जब मैं फ्री हो जाऊँ तो
प्रॉपर टाइप RS ने देशूँ तो 20 में 1.5-2 साल कंटिन्यू तैयारी करी और 20 मारो एग्जाम क्लियर हुआ। आप जो इंटरव्यू हुए हो तो सर की तरह सवाल आप पूछा गया? मैम जो पिछली बार इंटरव्यू हुआ मारो मैं तो 2023 में बिम मैंने हमारा सब्जेक्ट का मतलब हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, वहाँ के बारे में क्वेश्चन पूछा। बी के अलावा मन जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वे पूछा। हमारा बोर्ड का जो चेयरमैन है भाई जोधपुर से आवा है तो भाई जोधपुर के बारे में चीज़ें पूछी और साथ में मन वो क्वेश्चन भी पूछो कि आप अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एयरफोर्स में काइंड डिफरेंस हुआ, मतलब जो वर्किंग कल्चर है वे में काइंड डिफरेंस हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा। और अब की बार जो 2024 में हो तो मेरे 55 मार्क्स है, बढ़िया स्कोर हो, हमारा इंटरव्यू बढ़िया गया हो तो वे जो बोर्ड हो वो मन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर भी के साथ साथ में जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और जो इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है बी के बारे में और चाइल्ड मैरिज की सिचुएशन के बारे में, चुनाव की सिचुएशन के बारे में, कोई दंगो हो जाए तो आप एज ए DSP या RPS का ही काम कर सो, बेस सब चीज़ों के बारे में। सर कहीं कुछ आप शेयर करना चाहोगे कि आप कई जवाब दियो इंटरव्यू रे महीने? मैम जी मैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछो तो इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के बारे में, BS नॉयपॉल के बारे में, सलमान रश्दी के बारे में, ये सब राइटर की बुक्स के बारे में पूछो, आंसू सीख वो मिले। और बेमन एक क्वेश्चन वो भी पूछो कि आप अबार कोई सी बुक पढ़ी हो तो मैं एक डेविड कॉपरफील्ड बुक है चार्ल्स डिकन की बार मैं पढ़ रही हो तो बी के बारे में बताओ। चाइल्ड मैरिज की सिचुएशन के बारे में पूछो कि आप कहीं कर सो तो मैं कानून जो चाइल्ड प्रोविजन मैरिज एक्ट है बी के अनुसार मैं कार्रवाई बताई। और एक बेमन टिपिकल सो क्वेश्चन वो भी पूछो कि एयरफोर्स में रहता हूँ आप कोई 2 सिचुएशन बताओ तो आप एयरफोर्स में काम कर रहे हो और आपको सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो आपकी तरह से रिजोल्व करो तो बी के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन हुई। और एक लास्ट में जो चेयरमैन है बेमन पूछो कि थान थे अब था को इंटरव्यू होगा तो थान कितना नंबर दिया तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप कितना नंबर बोलिए सर? मैं बतायो कि मैं पिछली बार इंटरव्यू दियो तो मारो 55 मार्क्स था तो मैं सोचूं कि अब की बार मैं ज़्यादा बढ़िया तैयारी के साथ आया हूँ, ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आया हूँ और हमारा इंटरव्यू भी बढ़िया गया है तो हमारे हिसाब में 60+ तो नंबर मिलना चाहिए तो बेमन 55 नंबर दिया जी। सर जो जितना भी लोग आपने सुन रहे हैं जो दूसरा RS एस्पिरेंट्स है पढ़ाई के अलावा एक कई चीज़ें जीरो ऊपर बनाने बहुत ध्यान देना चाहे और रूटीन में बनाने शामिल कर लेना चाहे। मैम मैं जी एयरफोर्स को हिस्सों रही हूँ तो मैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ मानूँ हेल्थ। मतलब आप पहली कहावत भी है कि पहलो सुख निरोगी का है। अगर आदमी फिट को नहीं स्वस्थ को नहीं तो वो कुछ भी कौन कर पावे। तो अगर आप सुबह उठ के 4-5 बजे जल्दी उठो बी के बाद में अगर आप वॉकिंग करो या रनिंग करो तो फिजिकल एक्सरसाइज करो बी के बाद में आप रूटीन शुरू करो तो अगर आप वो रूटीन फॉलो कर सो तो आप फिट रहो, आपको दिमाग भी काम कर सी और आपको जो रिजल्ट है लाइफ में भी और पढ़ाई में भी आपने बढ़िया रिजल्ट मिल सी। और फिलोसफी मैं फॉलो करूँ तो मैं सोचूं जी हाँ कि मैं काफ़ी फिट हूँ अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा सर अगर क्योंकि आप बता रहे हो कि आप किताबें पढ़ो तो कोई 3-4 किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहो कि ये बहुत बढ़िया किताबें जड़ा हूँ आपने मोटिवेशन मिले हो या आपकी पसंदीदा किताब है? मैम एक तो सबसे पहली जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब मेरा फेवरेट है। बाकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर बाकी ऑटोबायोग्राफी है बा मैं बहुत बार पढ़ी हूँ। बामे और मामे सिमिलरिटी भी है। बे आर्म फोर्सेस का एग्ज़ाम एयरफोर्स का एग्ज़ाम के लिए SSB देवा गया और वे फेल होगा और मैं भी एयरफोर्स में रहता हूँ 12 SSB दी हूँ और मैं रिकमेंड को नहीं हो तो वह एक सिमिलरिटी फील करूँ। वे भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उठ के आया, वे खुद न्यूज़पेपर बेचता, बाकी माता जी सर पर रख के मछली बेचती तो वो भी मन कनेक्शन फील हुआ कि जब वे अब्दुल कलाम साहब तो बड़ो काम कर सके आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला तो वो तो RS तो बहुत छोटो एग्जाम है तो मन बस से बहुत प्रेरणा मिले। बी के अलावा मन बायोग्राफीज पढ़वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जी हाँ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी साहब की है और भी बहुत सारी बायोग्राफीज है जो मन पढ़वो बहुत पसंद है तो बस मन बहुत सारी चीज़ें सीखवान मिले। जी अगली बार जो RS देवा वाला बच्चा है वड़ा ने कहीं कुछ मैसेज देना चाहोगे? यही मानो लास्ट वाला है। मैम सबसे पहली तो मैं सब ना आए कि वो चाहूँ कि आप मेरे एग्जाम्पल लेके देख सको कि अगर मैं 20 साल की नौकरी के बाद कर सकूँ तो आप आराम से कर सको। आपने पॉजिटिव रहना है, एक रूटीन फॉलो करना है और साथ में खुद को ध्यान रखता हूँ तैयारी करनी है और साथ में आपका परिवार की मदद ले तो जो लक्ष्य है आपने बड़ी आसानी से हासिल हो सके। जी कसो आप सर फेवरेट क्षेत्र रही आप चाहोगे कि बेटा आपकी पोस्टिंग में? मैम मैं मन तो जी आपने मैं बताया कि मैंने RPS मिलवा की संभावना है और मैं
डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ तो मन लगा अगर मन आरपीएस मिला तो वो हमारा फेवरेट जॉब उसी और मैं बिन जस्टिफाई भी कर पाऊँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वो है। बिल्कुल सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद मान ला रहे Thank you. जुड़वा रहे बातें और काफ़ी कुछ इंस्पायरिंग जो है आप लोगों तक पहुँचाए हुए तो वरना ने एक मोटिवेशन मिलेगा पढ़वा रहे बातें और आपने मैं पाची बहुत बहुत बधाई भी देनी चाहूँगा आप रे रैंक करे बातें ये इंटरव्यू रे बारे में आप कई कुछ लिखना चाहो कमेंट सेक्शन में लिख सको और कई एक चीज़ जो आपने सीखवाने मिली है वो भी आप मान ला रहे साझा कर सको। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इतर ही शख्सियत मैं आप लोगों ने मिलवाता रहे ताकि आप रे महीने जो मोटिवेशन है वो फील होते रहे इंस्पिरेशन आपने लगातार मिलती रहे। झलको मीडिया लारे मैं हूँ गेंजल और कैमरा पर्सन सानिया। थैंक यू सो मच।